मॉर्निंग बच्चों, हम लोग पाठ 2 कविता हम दीवानों की क्या हस्ती पढ़ रहे थे। कल हमने ऊपर के 2 पैराग्राफ पढ़े और इसके आगे तीसरा पैराग्राफ आज पढ़ेंगे कि किस ओर चले या मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। तो इसमें कवि ने दीवानों के बारे में बताया था कि वे किस तरह से अपने कार्य को पूरा करते हैं। तो दीवाना मतलब बताया था कि जिसके जो है काम का कोई वो नहीं होता कि कौन सा काम करना है, लेकिन करना है, उनको कुछ करना है, लोगों की मदद करनी है, लोगों के सुख में शामिल होना है, लोगों के दुख में शामिल होना है। तो वही भाव दीवानापन होता है, क्योंकि जिनके अंदर अपने पराये का भाव होता है उसके पास तो जितना है उसी की जो है 99 के चक्कर में पड़ा रहता है कि अभी 99 रुपये हुए तो एक और हो जाए, 100 पूरे हो जाए, 100 पूरे हो जाए, उसी में लगा। लेकिन जो जिनके अंदर दीवानापन होता है वे भविष्य की चिंता नहीं करते, वे वर्तमान में जीते हैं, वर्तमान में संतुष्ट रहते हैं कि जितना कुछ मिला उसमें से खुद भी आनंद मनाया और दूसरों की भी सहायता की। तो उन्हीं के बारे में कवि ने बताया है कि उनसे जब कोई पूछता है कि किधर जा रहे हो, तो वे उनका यही जवाब होता है कि किस ओर चले या मत पूछो, कि हम किस तरफ जा रहे हैं इसको मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले। हम तो इसलिए जा रहे हैं क्योंकि हमें चलना है, हमें रुक करके आलसियों की तरह घर में नहीं बैठना है, चुपचाप बैठ करके लोगों का तमाशा नहीं देखना, बल्कि खुद कुछ करना है, हमारे अंदर कुछ करने की इच्छा है, तो इसीलिए हम चलते जा रहे हैं। तो हमसे यह मत पूछो कि हम किस तरफ जा रहे हैं, जग से उसका कुछ लिए चले। हमने तो संसार से, जग मतलब संसार, संसार से उनका कुछ लिया और जग को अपना कुछ दिए चले, और संसार को अपना कुछ देते हुए चले गए। तो संसार से क्या लिया कि संसार से आदमी क्या लेता है, सुख दुख बांटता है, सबसे कोई धन संपत्ति थोड़ी बांटता है, वो तो अपने परिवार से लेता है। लेकिन समाज, जिस समाज में हम रहते हैं, जिन लोगों के साथ रहते हैं, हम उनके सुख दुख में सम्मिलित होकर उनका सुख दुख बांटते हैं। तो कवि कहते हैं कि जग से उसका कुछ लिए चले, हमने इस संसार के लोगों से उनका कुछ दुख दर्द लिया, कुछ अपना दुख दर्द दिया, कुछ उनका सुख लिया और कुछ अपना सुख बांटा। तो इस तरह उन लोगों के सुख दुख में साथ बटाते हुए, साथ मिलाते हुए हम आगे चलते। 2 बात कही 2 बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, कि हमने 2 बातें अपनी कही और 2 बातें उनकी सुनी। किनकी? इस समाज के लोगों की, जिस समाज में हम रहते हैं उस समाज के लोगों की 2 बातें सुनी। हम कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, मतलब किसी का दुख देखा, दुख में सम्मिलित हुए तो हमारे भी आंसू निकल आए, किसी के सुख में शामिल हुए तो हम खुश भी हो गए। तो लोगों के साथ रहते हुए थोड़े हम खुशी मनाई, थोड़े दुखी हुए, थोड़े आंसू बहाए, लेकिन एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा। छक कर सुख दुख के पूंजी को हम एक साथ में पिए चले। और छक कर मतलब होता है जी भर कर किसी चीज़ को पीना। तो सुख दुख पीने का मतलब क्या है कि अगर किसी के ऊपर दुख पड़ा तो अगर ये सोच लो कि नहीं, अरे जाने दो, जाने के बाद वो अपना दुखड़ा ही गाते हैं, रोते हैं, वहाँ क्यों जाना, तो इस तरह से दुखी व्यक्ति और ही दुखी रहेगा, वहाँ अकेला बनकर रह जाएगा। लेकिन हमने सुख को भी छक कर पिया, मतलब पूरी तरह सुख में भी साथ दिया और पूरी तरह दुख में भी साथ दिया। तो हमने सुख दुख के घूंटों को बराबर मात्रा में पिया और हम एक भाव में पिए चले। मतलब ऐसा नहीं है कि लोगों के सुख में ही शरीक हुए और दुख में उनका साथ नहीं दिया, हम सुख में भी लोगों का साथ देते रहे और दुख में भी साथ देते रहे। हमने हर हालत में लोगों का साथ दिया और लोगों के प्रति अपनापन का भाव जताया। तो हम लोग दीवानापन है, हमारे अंदर दीवानापन है कि लोगों के साथ सुख दुख बांटने का, कुछ करने का, लोगों की सहायता करने का जज्बा है। इसीलिए हम सिर्फ अपने आप में नहीं रहते हैं। तो हम किस तरफ जा रहे हैं यह बातें हमसे बार बार मत पूछें, क्योंकि हमको सिर्फ चलना है, इसलिए हम चलते जा रहे हैं। इस संसार से हम लोगों की कुछ सुख दुख लेते हैं और कुछ अपना सुख दुख बांटते हैं। तो इस प्रकार हम सुख दुख में सम्मिलित होकर के लोगों की मदद करते हैं और खुद भी लोगों की मदद से अपना जीवन यापन
पूरा करते हैं। तो हम जो है सुख दुख दोनों के घूंटों को बराबर भाव से पीते हैं और लोगों की सहायता करते हुए, लोगों की मदद करते हुए आगे बढ़ते चले जाते हैं। और निरंतर हमारा यही प्रयास होता है कि हम जो है लोगों के दुख सुख बांटने के काम आए, ना कि हम सिर्फ एकाकी जीवन जीते रहें। क्योंकि अगर मनुष्य भी जानवरों की तरह सिर्फ अपने में ही सीमित रह जाए तो फिर उसके मनुष्य होने का कोई मतलब नहीं, उसके मनुष्य जीवन की कोई भी सार्थकता